हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है टीचिंग में आ रही है। नेवी स्कूल के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। तो ये जो वैकेंसी आई है नेवी जो है स्कूल से आई हुई है, जिसमें आप लोग के लिए पीआरटी के लिए वैकेंसी और पीआरटी में बीएड भी इसमें एलिजिबल है। बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी दी जा रही है। गेस्ट टीचर की ये वैकेंसी है, तो ये अगर आप लोग इसमें जॉब करना चाहते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने मत देना। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, साथ ही साथ इसको अप्लाई कैसे करना है, और जो अप्लाई वाला सेक्शन आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और उसी के अकॉर्डिंग आप जल्दी से जल्दी अप्लाई भी कर देना। सो फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे नाम देख ही रहे हो, वेबसाइट ही मैंने ओपन करके आप लोगों के लिए रख दिया है। इस वेबसाइट का नाम है नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली। ये जो आई हुई है ये चाणक्यपुरी दिल्ली से, दिल्ली गेस्ट टीचर के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। यहाँ पर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 40,000 प्राइमरी की मैं अगर बात करूं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की जो वैकेंसी है, अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो वो भी आप लोग को 40,000 बन जाता है। इसलिए सैलरी अच्छी खासी है। अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये साइट पर आप खुद भी जाकर के सर्च कर सकते हो, इसीलिए पूरी तरीके से ऑथेंटिक और सही जो है वैकेंसी है। यहां पर आपको करियर सेक्शन में आना है। करियर सेक्शन में आप आते हो तो यहाँ पर आप लोग को सेकंड में जो है एप्लीकेशन फॉर्म और वैकेंसी नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो वैकेंसी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मैं पहले आपको दे दूं, और किस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और अगर आप लोगों को यहां से नहीं भी मिल पा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये सारा जो है नोटिफिकेशन, साथ ही साथ में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, ये सभी चीजें आपको वहां पे टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। चलिए यहां पर आइए, यहां से आपको नोटिफिकेशन में दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी। तो नेवी स्कूल के बारे में तो जानते ही हो, चाहे सैलरी की बात कर लेते हैं या फैसिलिटी की बात कर लेते हैं या काम करने के तरीके की बात कर लेते हैं, सब कुछ आपको A1 मिलता है। तो यहां से जो एक्सपीरियंस भी लोगे आप लोगों के लिए आगे जो है काम का रहता है। हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं आप लोगों को ऐसे स्कूल और ऐसे जगह की वैकेंसी के बारे में बताए जिससे कि आपको करियर में भी उससे फायदा हो, और इसमें आप लोग को ट्राई करना चाहिए। आप ये सोच के मत बैठो कि नहीं होगा, ट्राई करोगे तभी जाकर के कहीं ना कहीं होगा, आपको प्रोसेस पता चलेगा। सबसे पहली वैकेंसी आपको जो दिखाई दे रही है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो है इसमें आप लोगों का जाहिर सी बात है कि बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट स्टडी एज अ रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों का यहाँ पर जो है फिजिकल एजुकेशन में, यानी कि बीपीएड जो आप लोग करते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको पता है, उनका ग्रेजुएशन चाहिए, 55 मार्क्स मांग रहा है, और साथ साथ में वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यही सारी है। शुड हैव स्टडीड द रेलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी ऑल्सो, ये सारी क्राइटेरिया आपको दी गई है। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री, अगर मास्टर डिग्री है वो भी रेगुलर से है तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए आ जाते हैं, हम प्राइमरी टीचर के बारे में बात कर रहे थे। टीजीटी में और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन प्राइमरी टीचर में जो वैकेंसी है और साथ ही साथ में जो सैलरी है वो आप लोगों का इक्विवेलेंट ही रहता है, तो इसीलिए आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, चलो प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट के लिए रहता है, जैसे आपको पता है। इसमें जो है बीएड वाले को मौका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो आपको बैचलर डिग्री मांग रहा है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो जो ग्रेजुएशन मांग रहा है उसमें 55% मांग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका 55% होना चाहिए। और इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे हम अगर बात कर लेते एज की, एज में भी आप लोग को यहाँ पे अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। 21 to 50 ईयर्स, यानी 50 साल के जो लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
अब आप बोलोगे मैम 50 साल तक का है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका एज जितना होगा आपसे एक्सपीरियंस भी मांगेगा कि अच्छा इतना है तो आपने कहाँ पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, एक्सपीरियंस बताइए। इसीलिए एक्सपीरियंस के लिए जो है ये ले रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 21 ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर है, तो फ्रेशर भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पूरी तरीके से रेज्यूमे पे, आपके जो है सीवी पे, और साथ ही साथ में आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके इंटरव्यू पे, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये मत सोच के चलना कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा अगर इंटरव्यू जाएगा तो जरूर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा जो है आप लोगों को और एक और दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 55%। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपने अगर 12th भी किया है तो 12th वाले बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं। बस उनका जो है डीएलएड होना चाहिए, और डीएलएड है तो आप कोर्स कर पाओगे। ठीक है। Preference should be given to candidates having experience of teaching in reputed foundational and preparatory stage CBSE। जिन भी लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। ये चीजें तो ऑफ कोर्स ये बोलने वाली बात ही नहीं होती है, ये आप लोग को पता है कि अगर है तो उनको मिल ही जाएगा। तो ये प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बाल वाटिका टीचर। बाल वाटिका टीचर में भी आप लोग का एज वही रखा गया है, 50 साल, 21 से 50 साल का ही रखा गया है। और इसमें सीनियर सेकेंडरी मांगता है, यानी कि आप लोग का 12th मांग रहा है, और 12th के बाद जो 12th में आपका 55% होना चाहिए। और एनटीटी कोर्स, बाल वाटिका का मतलब होता है नर्सरी वाला, तो यहाँ पर आप लोग का एनटीटी कोर्स या प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अगर आपने ईसीसी किया है तो वो, और बीएड, नर्सरी से अगर आपने बीएड किया है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बाल वाटिका के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि नॉन टीचिंग के लिए भी जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखो एकेडमिक एक्सपीरियंसेस के लिए आप लोग को चाहिए स्कूल क्लर्क, या फिर इसको ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हो। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इसमें मांगेगा 40 वर्ड्स पर मिनट, एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, 3 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफिस वर्क, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है आप लोग के ऑफिस असिस्टेंट में। फिर स्टेट मैनेजर है, इसका 30 to 50 years है, और यहाँ पर आप लोगों का बैचलर डिग्री ही इसमें भी चाहिए, और इसमें भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक्सपीरियंस मांगेगा। फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें साइकोलॉजी वाले बच्चे जा सकते हैं, जिन्होंने भी साइकोलॉजी या थेरेपी के थ्रू जो है किया है वो उनके लिए। तो यहां से आप लोगों को ये अप्लाई करने का अच्छा मौका मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसमें प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसी है जिन्होंने बीएड और डीएलएड करके रखा हुआ है। सीटेट और टेट जो है जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो अगर टेट और सीटेट नहीं हुआ है तो भी आप इसे कर सकते हो। अभी चलो इसको कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म इसमें दिया गया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, एक नोटिफिकेशन और एक फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसको अपने हाथ से भरना है, टाइप नहीं करना है। क्लियर लिखा हुआ है कि टाइप नहीं करना है। तो मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी अभी। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फी 100 रुपीज का जो है आप लोगों को पे करना है। 100 रुपीज इसमें पेमेंट लग रहा है। 100 रुपीज जो है आप चाहो तो अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर रुपीज 100 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट नेम, नेवी चिल्ड्रन स्कूल अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया, IFSC कोड दिया गया है। तो आप लोग इसमें 100 रुपीज डाल सकते हो। उसका प्रूफ जरूर रख लेना, उसका भी आप लोग जो है प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसको निकाल लेना है और उसको भी इसमें लगाना होगा। Scan the filled and signed application form and relevant documents of educational qualification। ये आप लोगों का मेल आईडी दिया गया है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का 7 नवंबर है। 7 नवंबर के पहले आप लोग को अप्लाई करना है। 7 नवंबर के बाद जो है आप लोगों का फॉर्म नहीं लिया जाएगा। अब चलो मैं आप लोग को अप्लाई करने के लिए जो है प्रोसेस बताती हूँ। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, इसमें है एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हो तो आप लोगों का कैसे आता है मैं वो दिखा रही हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला निकल कर आएगा और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने का प्रिंट इसका निकालना है और इसको अपने हाथों से भरना है। एकदम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग।
तो आपको अपने हाथों से भरना है इसमें। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, जैसे कि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करो तो प्राइमरी टीचर, नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वही डालना जो यूज में है, क्योंकि आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा मोबाइल के थ्रू होगा या मेल के थ्रू होगा। मेल आईडी भी वही डालना जिसको यूज करोगे। मैरिटल स्टेटस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद देयर एज आपको वो भी डालना है, फादर्स हस्बैंड नेम जो भी है, डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है, जो जो आपने अभी तक क्लियर किया। देखो कुछ बच्चे होंगे जो मास्टर भी कर चुके होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप मास्टर नहीं डालोगे, वो भी डाल दोगे, ठीक है। अगर टेट या सीटेट आप लोगों ने क्लियर किया है तो वो भी डाल दोगे। ये सब चीजें आप लोगों के प्लस में जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आपने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस है तो इसको भरोगे, नहीं है एक्सपीरियंस तो छोड़ दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर कहीं पे कोई इवेंट कुछ भी चीजें आपने करवाई है तो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का जो है सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है वो देखो दे दिया है। सबसे पहली चीज इसमें आपको लगाना है बर्थ सर्टिफिकेट। आप लोग को सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी यानी 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो लगा देना है। टीचिंग डिग्री अगर जैसे डीएलएड या बीएड जो है वो लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाना है, नहीं है तो छोड़ देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर कहीं पर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ ही आएगा, तो ये लगाना है। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, अगर जो भी आपने काम किया है, ये तीनों जो है एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए होगा, नहीं है तो आप नहीं डालोगे। लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल, यानी कि आपने और कोई अगर डॉक्यूमेंट इसमें ऐड किया है तो। Why do you consider yourself suitable for this post, इसमें आपको लिखना होगा आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हो, या फिर आप यहाँ आप क्यों आपको ये नौकरी दी जानी चाहिए, ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। आप इंग्लिश में ही लिखना, इसको नहीं आ रहा है गूगल से निकाल लेना और निकाल के इसमें लिख देना है, ठीक है। ये करने के बाद राइट अ पेन पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, आप लोगों को जो है पिक्चर करना है। बस ये करने के बाद इसका भी आपको स्कैन करना है। स्कैनिंग करने के बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड है, बीएड है, अगर सीटेट है, मास्टर है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो 100 रुपीज पे किया है वो उसका आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, और साथ साथ ये फॉर्म, ठीक है। इन सभी को एक ही पीडीएफ में बनाना है, ठीक है, और उसको मतलब स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेना है एंड देन आपको मेल कर देना है। मैंने अभी आप लोगों को जो है मेल आईडी दिखाया, उसी पे कर देना। चलो मैं मेल आईडी आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये है मेल आईडी, यहां पर आपको मेल करना है। ईमेल स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा ये स्कैन होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल, पेमेंट वाला भी निकाल लेना है। principal.ncsd@gmail.com पर जो है आप लोगों को सेंड कर देना है। सिंपल है, मेल ही करना है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस में करना है। इसीलिए मैंने बताया था कि इसको लेकर के आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना कि कैसे अप्लाई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस इसमें आपको बता दिया गया है। अब एक हम शॉर्ट में चलते हैं। इसमें आपकी सैलरी 40,000 अप्रॉक्स होती है। इसमें आप लोग को फ्रेशर जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है वो भी लगा सकते हो। बीएड डीएलएड वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेट और सीटेट जो है कंपलसरी नहीं है तो लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे। और एज इसमें 50 ईयर्स तक मांगा है, तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग का एज है और आप लोग भरना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना। ऐसे ही टीचिंग अपडेट या टीचिंग से रिलेटेड जॉब या कोई और जॉब जो आप लोगों के लिए सही होगी, डेफिनेटली हम लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।